महाराष्ट्र में चुनाव के बीच एक है तो सेफ है का नारा जमकर गूंज रहा है। रायगढ़ में पीएम मोदी ने एक बार फिर से ये नारा दोहराया। पीएम ने कहा, एक है तो सेफ है। कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रही है। समाज को तोड़ने की कोशिश करने वालों की नींद हराम होगी। काम कर रहे हैं हर समाज में भी ये जाति के आधार पर विद्वेष पैदा करना चाहते। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस षड्यंत्र से सावधान रहना है और हमें याद रखना है, हम एक है तो सेफ है। हम एक है तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए ताकि समाज को तोड़ने वालों की नींद हराम हो जाए। हम एक है तो, हम एक है तो, हम एक है तो। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार और नांदेड़ में रैलियां की। राहुल ने कहा कि मोदी आदिवासियों की जमीन अरबपतियों को दे रहे हैं। कांग्रेस जाति जनगणना कराकर आदिवासी, दलितों और पिछड़ों को उनका वाजिब हक दिलाना चाहती है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी संविधान खत्म करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी। आपकी सरकार छीनी गई, चोरी की गई। किसने चोरी की? आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का उसमें हाथ नहीं था क्या? उनके नेता ने अभी बोला है कि सरकार को गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अदानी जी बैठे थे। अदानी जी क्यों बैठे थे राजनीतिक मीटिंग में? क्योंकि वे धारावी चाहते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा इस सरकार ने अदानी जी को दिलवाया है। किसकी जमीन? आपकी जमीन। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, मजदूरों की जमीन आपसे छीन कर ले जा रहे हैं। कहीं नहीं लिखा संविधान में। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं है, दोनों मुसलमानों के दुश्मन हैं। दोनों पार्टियों ने आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को ठगा है। ओवैसी ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों को मिलकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का विरोध करना चाहिए। मैं बताना चाह रहा हूं, ये मोदी जी ने कहा कि आरक्षण के नाम पर बांटा जा रहा है। अरे मोदी जी, आप मराठाओं को रिजर्वेशन देने का वादा आपने किया था और मराठाओं को रिजर्वेशन देना पड़ेगा आपको। जरांगे पाटिल आपकी नींद हराम कर चुका है, मुझे मालूम। सबकी नींद हराम कर चुका है। दुबला पतला आदमी है, उसकी समाज ने उसको अपना नेता मान लिया। मैं सलाम करता हूं मराठा समाज को कि मुत्तहिदा तौर पर आपने अपने नेता को बना दिया और हम तायीद करते हैं कि मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस मुसलमानों की बात करने से बच रही है। नाना पटोले ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी को मुसलमान क्यों याद आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति सबको साथ लेकर चलने की है। इसमें हिंदू और मुसलमान सब शामिल हैं, लेकिन बीजेपी को सिर्फ मुसलमान ही दिखते हैं। हमने कब बोला? क्यों उसको मुसलमान याद आता है? अमित शाह को बिरयानी याद आती है मुसलमानों की? हमने कभी नहीं बोला। हमने कहा कि जो भी जातियां गरीब हो, हम धर्म को आरक्षण नहीं देते, हिंदू को आरक्षण नहीं मिलता। अब देश के गृह मंत्री है और इनको मुसलमान ही क्यों दिखता है ये मेरे को आज तक पता नहीं चलता। और चुनाव आया कि मुसलमान दिखता है। तो ये जो मुसलमान और हिंदू का झगड़ा लड़ाने की कोशिश, अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री है, आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। परदादा की और दादी की याद दिला के उन लोगों ने देश के लिए जो किया है उस थोड़े रास्ते पे तुम चलिए तो देश मजबूत होगा। मुट्ठी भर लोगों के लिए इंदिरा जी ने और नेहरू जी ने काम नहीं किया, राजीव गांधी ने काम नहीं किया। आप तो मुट्ठी भर लोगों के लिए काम कर रहे हो, देश को बेच रहे हो। झारखंड में अब दूसरे चरण का मतदान होना है। झारखंड की चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा कि पहले चरण के बाद ही जेएमएम का सुपड़ा साफ हो गया। इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अभी पहले चरण का चुनाव हो चुका है। झारखंड वालों, गिरिडीह वालों, परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मैं पेपर लीक कर देता हूं।
पहले चरण में जेएमएम कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। पहले चरण में ही तय हो गया है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी। धनबाद की रैली में योगी ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो या जेएमएम फिर आरजेडी, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सभी पार्टियां बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ हैं, उन्हें सपोर्ट करती हैं। ये घुसपैठिए झारखंड के लोगों का हक छीन रहे हैं। ये कांग्रेस नेतृत्व की, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे माले के लोग हो, ये सब के सब नोट खसोट करने के लिए आए हैं। झारखंड की धरती को, झारखंड की धरती को, यहां की बेटी, यहां की रोटी और यहां की माटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए ये लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को यहां घुसा करके यहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना है। ये घुसपैठ नहीं होने देनी है। ये लाल सलाम वालों को धक्का देके बाहर करना है। ये माले के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग